के चालक, मालक और पालक कौन है? आप क्या जवाब दोगे? जिस समाज में आप लोग रह रहे हैं, जिस समाज में आप लोग पैदा हुए हैं और जिस समाज में आप मरने वाले हो, उस समाज के चालक, पालक और मालक कौन है? एक गाड़ी रहती है, उसका भी चालक, पालक और मालक होता है। एक कार होती है, उसका भी चालक, पालक और मालक होता है। एक साइकिल होती है, उसका भी चालक, पालक और मालक होता है। आपका चालक, पालक और मालक कौन है? किसके भरोसे चलता है ये समाज? कौन लड़ रहे हैं इस समाज को? कौन चला रहे हैं इस आदिवासी समाज को? अगर ये सवाल किसी ने आप लोगों से पूछा तो क्या जवाब दोगे आप? क्या नेताओं के भरोसे समाज चल रहा है? यस और नो? नेताओं के भरोसे चल रहा है क्या? नहीं। कोई पार्टी के भरोसे समाज चल रहा है? तो किसके भरोसे चल रहा है? आप तो कुछ भी नहीं किए। हम लोग तो कोई व्यवस्था ही नहीं है हमारे समाज की। ना कोई समाज को समझाने वाले लोग हैं, ना समाज को एक जगह ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं, ना ही समाज का ऐसा संगठन अपने पास है जो आर्थिक रूप से हर बच्चे को तैयार कर सके, मानसिक रूप से तैयार कर सके। आपकी जवाबदारी, नैतिक जवाबदारी, सामाजिक जवाबदारी लेने वाले लोग कौन है? किसके दरवाजे पे जाएंगे आप लोग? ऐसा कोई चेहरा, ऐसे कुछ लोग जो पूरे देश के आदिवासियों के बारे में सोच रहे हैं। समाज आदिवासियों, उस पे नियंत्रण दूसरों का है। आप पे नियंत्रण आपका नहीं है, कोई दूसरा ही नियंत्रण कर रहा है, क्योंकि आपके बच्चों को तो दूसरे लोग पढ़ा रहे हैं। आपके बच्चे के दिमाग में वो सोच डाली जा रही है जो आपके समाज से कोई लेना देना नहीं है, जिसका आपके बच्चों में वो सोच डाली जा रही है। 4 साल के बच्चों को, 5 साल के बच्चों को ये बताया ही नहीं गया। 100 साल हो गए बिरसा मुंडा को, 1900 में उनकी डेथ हुई। आज हम लोग 2022 में उसको यहां पर बिरसा मुंडा का गाथा स्थापित कर लिए हैं। 122 साल बाद यहां के आदिवासियों से मुलाकात होती है बिरसा मुंडा की। 122 साल बाद में यहाँ के आदिवासियों को समझ में आता है कि उनका भगवान कौन है। ये ताली वाली बजाने वाली बात नहीं है। कौन है तुम्हारे समाज का चालक, पालक, मालक कौन है? अगर किसी ने तुमसे पूछा तो क्या जवाब दोगे, ये बताइए मेरे। कौन है ऐसा जो आपके समाज का चालक, पालक और मालक है? अपने अपने बच्चे को संभालो, थोड़ा बैठाओ उसको। कौन है जिसके भरोसे ये समाज चलता है? अरे यहां तो बच्चा आपका है, सोच दूसरों की है उसके दिमाग में। पैदा आप करे हो, लेकिन वो मानता दूसरे की है, बाप की नहीं मानता, भाई की नहीं मानता। लाखों की संख्या में आदिवासी है, लेकिन उनके दिमाग पे जो नियंत्रण है वो आदिवासियों का नहीं है। किसके नियंत्रण पे चल रहा है ये समाज? किसकी सुनता है? किसके नियंत्रण में चलेगा ये? कौन कर रहा है इस समाज की देखरेख? ये जो आज हम लोग थोड़ी बहुत संख्या में दिखाई दे रहे हैं ना, ये महापुरुषों की वजह से है, वरना यहाँ पे कोई किसी के लिए समाज की कोई व्यवस्था खड़े करने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। आपने भी कुछ नहीं किए। एक ऑफिसर आता है आपके बीच में, खुलेआम बोल रहा है, पोरलाल दादा खुलेआम बोल रहा है, कल कुछ हो गया उसको क्या करोगे आप? क्या संभालोगे? क्या है आपके पास? आपके नेता कहां है? आपका नेता तो जनजाति गौरव में बैठा हुआ है, बात कर रहा है। अभी 15 तारीख है, कल राष्ट्रपति आएगी। शहडोल जिले में राष्ट्रपति को बुलाया गया, राष्ट्रपति भी आदिवासी। राष्ट्रपति आप लोग बिठाइए भाई, सब लोगों को बिठाइए। राष्ट्रपति भी आदिवासी, वो भी महिला। सच्चाई क्या है?
भारत देश में आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उस राष्ट्रपति को ये लोग खुलेआम आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बोलते हैं, उसको जनजातियों का राष्ट्रपति बोल रहे हैं। यानी इस देश में राष्ट्रपति बनने के बाद भी आपको सम्मान नहीं मिलेगा जो चाहिए। इसी देश में जहां पे मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति आ रही है, उसी मध्य प्रदेश में आदिवासी बच्चियों को बेचने का काम चल रहा है। हमारी बच्चियों को खरीदा जा रहा है 20 साल के लिए, 14 साल के लिए, 10 साल के लिए दूसरे बड़े शहरों में उनको काम के लिए भेज देते हैं। रोज अखबार में 2-4 दिन के बाद में आपको एक खबर सुनती है, सुनने में आती है कि भाई आदिवासियों को इतने बच्चों को बेचा गया, झारखंड के बच्चों को बेचा गया, महाराष्ट्र के बच्चे को बेचा गया। कुछ जगह तो आदिवासी बच्चों को मारा जाता है, उनकी किडनी निकालते हैं, उसको बेचते हैं। कल उनके बच्चों के साथ हुआ, परसों तुम्हारे बच्चों के साथ होगा। तुम क्या करोगे? कहां जाओगे तुम? एक महिला देश की राष्ट्रपति, दूसरे तरफ इस देश का चित्र है कि 13-13 साल की लड़कियों के हाथ में बंदूक है और वो आदिवासी बच्चियां हैं। 13-13 साल की लड़कियां। बैठ जाओ। 13-13 साल की आदिवासी बच्चियों के हाथ में बंदूकें हैं, उनको नक्सलवादी बोल रहे हैं। अरे 13 साल के बच्चे को तो कुछ नहीं समझता है। जो 13 साल के बच्चे हैं, जब भी पोरलाल दादा ने लड़के को खड़ा किया कि भैया 14 साल का कौन है, अब 13 साल के बच्चियों में क्या है, वो भी नक्सलवादी कहलाते हैं। 9 साल का बच्चा भी नक्सलवादी कहला रहा है इस देश में। यानी आदिवासी का जो भी बच्चा पैदा होगा वो नक्सलवादी पैदा होगा। और एक बार आपको नक्सलवादी बोल दिए तो आपको बंदूक मारने की इनको परमिशन हो जाती है, गोली मारने की परमिशन मिल जाती है। नक्सल बोलने के बाद में कोई केस नहीं लगेगी, आपको मारा जाएगा। इस देश में एक अलग भाषा वापर रहे आदिवासियों के बारे में, एक षड्यंत्र चल रहा है। मुसलमान ने कुछ किया तो आतंकवादी और आदिवासी ने कुछ किया तो नक्सलवादी। ये षड्यंत्र है तुम्हारे बाल बच्चों के साथ में। तुमको मारने की प्लानिंग चल रही है, तुमको खत्म करने की प्लानिंग चल रही है। आप लोग आज बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं। मैं जब भी दादा बहुजन विचारधारा से वो प्रेरित है, मैं उनका भाषण सुन रहा था। दादा, इस देश में 85% लोग मूल निवासी है, ये बात सही है। मैं आपकी कदर करता हूं, आपने बहुत अच्छी बात बोली। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि देश के अनुसूचित जनजाति के लोग ही आदिवासी है और ये मूल निवासी है, तो बहुजन समाज के बाकी लोगों का भी काम था कि ठीक है, ये मूल निवासी, हम इनके वंशज है, ये बोलने की बात थी। क्या बहुजनवादी मूवमेंट में ये बात होती है? मैं बैठ के बात करता हूं 2 मिनट, आपको टेंशन नहीं है, मैं आपसे बात करता हूं। तो आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है भगवान राम यहां पैदा हुआ तो देश के लोग और देश की सरकार मान लेती है। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, कोई सरकार, कोई लोग नहीं मानते इसको। यहां तक कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो आंदोलनकारी लोग हैं, वो भी नहीं बोल रहे हैं कि आदिवासी देश का मालिक है और हम उसके वंशज हैं। अरे आप तो आदिवासी हो, आपको तो बोलना ही पड़ेगा। आप नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा? लेकिन बाकी बोलते हैं क्या? आज के तारीख में आदिवासियों के पक्ष में कोई भी नहीं दिख रहा है, कोई आदिवासियों की बात नहीं कर रहा है। आदिवासियों का जब भी विषय आता है सब लोग उसको डरा देते हैं। तू तो 7% है, 7.5% है। इस देश में 29 राज्य है, 29 राज्यों में 13 राज्य आदिवासियों के हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट, जिसको 7 सिस्टर बोलते हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, ये जितने राज्य आदिवासी, इधर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साउथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, ये आदिवासी राज्य है।
और अगर भारत में 13 राज्य आदिवासियों की है, यानी 50% जनसंख्या यानी राज्य आदिवासियों के है। आप उनकी जनसंख्या के बारे में बात मत करो, उनकी जमीन के बारे में बात करो। पूरे भारत की आधी जमीन आदिवासियों की है। आदिवासी इस देश के